खरगोन जिले के कसरावत में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। विजय स्तंभ चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका। इस दौरान स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बंगाल में भाजपा के बढ़ते जनाधार से ममता बनर्जी बौखला गई हैं और लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हैं। भाजपा नेताओं ने नारेबाजी कर पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। राजेश बडोले, संजय पटवा, हेमंत सोनी, सुरेंद्र पाटीदार, पचोटिया एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर पश्चिम बंगाल में ममता जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पथराव किया गया। आज उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है। आज हमने भी उनके विरोध स्वरूप आज पुतला दहन कार्यक्रम किया। मध्य प्रदेश के संस्कार धानी बीते कुछ सालों से हवाला कारोबारियों का हब बन गया है। यहाँ बीते 5 सालों में करीब 1000 करोड़ रुपए का हवाला के जरिए लेन देन हुआ है। खास बात यह है कि स्थानीय पुलिस और आयकर विभाग की टीम के द्वारा हवाला को लेकर लगातार कार्रवाई भी हुई। इसके बाद भी हवाला कारोबार के ग्राफ में कहीं से भी कमी नहीं आई। पहले जहाँ हवाला कारोबार को सड़क मार्ग से किया जाता था, तो अब इसके लिए रेलवे का उपयोग होने लगा। मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला इन दिनों हवाला का सबसे बड़ा हब बन गया है। बीते 5 सालों में जबलपुर से देश के 40 से ज्यादा शहरों के बीच 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हवाला का कारोबार हुआ। 2018 से 2020 नवंबर के बीच ही करीब 700 करोड़ का हवाला किया गया। आयकर विभाग की कार्यवाही में पकड़े गए हवाला के कारोबारियों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हुई ट्रेनों से 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का हवाला कारोबार हो चुका है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच में पाया कि हवाला का यह कारोबार देश के 40 शहरों से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से हवाला के मामले में अब तक गिरफ्तार हुए पंचू गोस्वामी, अतुल खत्री, सतीश धनपाल, खूबचंद लालवानी को जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने खुलासा किया कि हवाला का यह कारोबार देश के 40 से ज्यादा शहरों से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अमूमन जो चोरी के या फिर हवाला कारोबार करने में फैलाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपके नज़र में ये चीज़ है और फिलहाल आपके सर्वे में कितनी कंपनियां हैं जिन पे आप लगातार फोकस कर रहे हैं और किस प्रकार से ये जाल अभी फैला है? देखिए, ये तो कोई नया विषय तो है नहीं। जो जिस बात की आप चर्चा करना चाहते हैं, हवाला आज का विषय तो है नहीं, पुराना है, चलता आ रहा है और इसकी हम खोजबीन भी करते हैं, जांच भी करते हैं, सर्वे भी करते हैं, सर्च भी करते हैं और मिले हुए डॉक्यूमेंट जो मिलता है उसके मुताबिक हम उसकी अघोषित आय का विवरण भी करते हैं और निर्धारण भी करते हैं। यही होता रहा है। तो अब ये जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है हमारे पास या जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है उसके मुताबिक हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं। तो पहली रणनीति क्या है कि जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसका निर्धारण करता हूँ, डॉक्यूमेंट से आगे बढ़ता हूँ, उसके यहाँ सर्वे करता हूँ, मतलब उनके यहाँ जाकर कागजात पत्र की जांच करते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो सर्च करते हैं, उसके घर भी चले जाते हैं, उसके जानने वालों की पता चला कि ये डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने नौकर के घर में छुपा रखा है, तो वहाँ भी जाते हैं और डॉक्यूमेंट को लाते हैं। ये न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की डिमांड है। इसके बिना, एविडेंस के बिना, डॉक्यूमेंट के बिना किसी भी व्यक्ति को आप मतलब डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं कर सकते। तो वो हमें प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है।
तमाम मामले हमने सर देखे हैं, चाहे वो कटनी हवाला कांड हो, उसमें ये रहता था कि बीपीएल कार्डधारी शायद करोड़ों की कंपनी का मालिक निकलता था, लेकिन जब जीएसटी आया, तमाम पेचीदगियां बढ़ी, मोडस ऑपरेंडी अब चेंज हो गए हैं। किस प्रकार का बदलाव आपने देखा और नए तरीके किस प्रकार के आप अपनी जांचों में अब तक आपने पाए? देखिए, ये ऐसा विषय है कि आप सब लोग जानकार हैं कि जब से जीएसटी आया, लोगों ने नया रास्ता ढूंढ लिया, फेक बिल इशू करते है ना, जीएसटी का क्लेम बोगस लेके उल्टा रिफंड ले लेते हैं, तो उसका इफेक्ट तो हर जगह जाता, मतलब परचेज हुआ नहीं और बिल फाड़ दिया, सेल हुआ नहीं बिल फाड़ दिया, तो ये तो हवाला का ही आता है। तो वो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता जाता है, हम लोग उसको प्रोसेस करते रहते हैं। करीब कितने करोड़ के ट्रांजैक्शन आप लोगों ने आइडेंटिफाई करे अब तक, जो हवाला कह रहे हैं, इस साल की अगर बात कर लें या पिछले सालों की जो रिपोर्ट आपके पास हो, जो भी लेटेस्ट हो? देखिए, ऐसा कोई अलग से हमारे पास कोई ये है नहीं, बनता है हर साल जो भी होता है वो तो एनुअल पर ईयर में बनता है, पर हवाला से कितना आया इसका कोई अलग से हमारे पास नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन पूरा मिला के स्टैटिस्टिक्स करते हैं हम। क्योंकि सर ये वो पूरी तरह सहयोग करेंगे, जिनको किसी भी परेशानी का उठाना पड़े, सामना करना पड़े। तरह से जबलपुर में अभी आरपीएफ लगातार हवाला को लेकर कार्रवाई भी कर रही है। सर, क्या होता है हवाला ये, और किस तरह से पुलिस इसको ट्रेस करती है? इसमें जब इलीगल तरीके से एक बड़ा अमाउंट एक स्थान से और दूरस्थ स्थान पर मैनुअली जब भेजा जाता है और जिसका कोई रिकॉर्ड हिसाब किताब नहीं होता है, और ये यूँ कहें कि बैंक या आरटीजीएस के माध्यम का इस्तेमाल ना कर उसको अवैध तरीके से मनी का ट्रांसफ़र करना, ये हवाला की श्रेणी में आता है। और जनरली हमको मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त होती है, तब हम उसको पकड़ते हैं और उसको विधिवत 102 में संदेह के रूप में उस राशि को जब्त करते हैं, इनकम टैक्स विभाग को सूचना देते हैं, कॉमर्शियल टैक्स को सूचना देते हैं, और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये रकम किस किस माध्यम से कहाँ से इकट्ठा हुई है और किस पर्पस से ये इकट्ठा हुई है और किस पर्पस से ये जा रही है, वो कहाँ जा रही है, किस व्यक्ति के द्वारा जा रही है, किस व्यक्ति के पास जा रही है। इन सब बातों का उसमें विस्तृत जांच करके एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, ट्रेंड बढ़ रहा है, सर वजह क्या है कि इस तरह का हवाले का ट्रेंड अचानक से बढ़ गया है, जबकि आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है या ट्रांजैक्शन होता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ये जनरली जैसा मैंने बताया कि ये टैक्स चोरी के लिए ही मेन रूप से इस्तेमाल करते हैं, और जो अवैध मनी है, इलीगल मनी है, उसको ट्रांसफ़र करने के कारण इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, जिससे ये राशि ऑन रिकॉर्ड ना आ सके, और ऑन रिकॉर्ड आएगी तो फिर कई जगह एंट्री करके और उसके टैक्सेस देना पड़ते हैं, उसको छुपाने की दृष्टि से ये तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं।